ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब जम्मू कश्मीर के तामीर तरक्की के हवाले से भी बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से जहां सरमायाकारी को बढ़ावा देने के लिए कई इकदाम उठाए और इन इकदाम में सबसे बड़ा इकदाम जो दुबई के साथ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का माहदा हुआ। और आजकल हमारे LG जो है वो दुबई में मौजूद है और इस हवाले से आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर मुआहदे हुए, किन चीज़ों पे दस्तखत हुई और किस तरीके से सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर लाने की कोशिशें की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर आज दुबई दौरे को ख़त्म करके वापस नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। जम्मू कश्मीर इसके बाद जाएंगे और यहाँ पर सरकार के साथ तय मुआहदों पर बात भी करेंगे। लेकिन इस बीच मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। अलमाया ग्रुप के साथ उनने मीटिंग की है। माटू इन्वेस्टमेंट LLC के साथ मुलाकात हुई है और चेयरमैन इसके उनसे भी मुलाकात हुए हैं। इसके अलावा उनने दुबई के अंदर तकरीबन 7 से 8 ऐसे सरमायाकार जो आलमी सतह पर इस वक्त काम करते हैं, सरगर्म काफ़ी ज़्यादा है सरमायाकारी के एतबार से, उनके साथ मीटिंग हुई है। और इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा कि जहाँ पर अभी तक कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को जो सरमायाकारी के हवाले से तजावीज़ मौसूल हुई हैं वो 45,000 करोड़ रुपए की हुई हैं, लेकिन मज़ीद रियल इस्टेट सेक्टर में 18,300 करोड़ की सरमायाकारी होगी। इसके लिए भी उनके पास तजावीज़ जो है वो पहुंचने वाली हैं और इसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी को फ़रोग इन 28 महीनों के दौरान जो काम हुआ है उससे मज़ीद आगे होगा। मुलाकातें जो हुई हैं उसमें उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की है एक तो लल्लू ग्रुप के साथ, कल मुआहिदा तय पाया वो हमने आपको बताया था। दोबारा उनने अलमाया ग्रुप के साथ, माटू इन्वेस्टमेंट LLC के साथ उनने मुलाकात की है और मुआहिदा तय पाया है। MOU पर साइन हुए हैं। GL एम्प्लॉयमेंट ब्रोकेज LLC के साथ मुआहिदा तय पाया है। और दुबई एक्सपो में जिसमें दुनिया भर के जो कारोबारी हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, दुनिया भर के अंदर सरगर्म हैं, उनको मदऊ किया गया था और इसके अलावा इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कितने मौके सरमायाकारी के लिए हैं ये बताने के लिए जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो पहुंचे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी तरफ से यहाँ पर तमाम तफसीलात रखी जा रही थी। ब्रीफ किया गया इन्वेस्टर्स को और UT पहुंचते पहुंचते मौके क्या है और माहौल कैसा है ये बताने की पूरी कोशिश हुई है। DP वर्ल्ड के साथ भी उनकी जो है चेयरमैन है उनके साथ मुलाकात हुई है। HE जो है सुल्तान अहमद बिन सुलेमान, और DP वर्ल्ड की तरफ से अनाउंसमेंट ये कर दी गई है कि श्रीनगर के अंदर इनलैंड पोर्ट वो बनाएगा। जम्मू कश्मीर UT के अंदर इनलैंड पोर्ट का ये पहला इस तरह का मंसूबा होगा जो DP वर्ल्ड के चेयरमैन ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि वो बनाएंगे। लेकिन दुबई एक्सपो में जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टॉप लीडर्स से खिताब भी किया, बिजनेस लीडर्स को जम्मू कश्मीर की तरफ रागिब करने के लिए हर मुमकिन इकदाम जो उठाया गया है उससे उन्हें ब्रीफ किया। और उसके बाद उनने मजीद क्या कुछ कहा दुबई एक्सपो के बाद, क्योंकि दावे LG की तरफ से कई किए गए हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात भी जरा सुनिएगा जो आज दुबई का दौरा खत्म करके वापस नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। मैं पहली बार इस एक्सपो में आया हूं और भारत का पेविलियन देखने के बाद निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति हो रही है। 75 वर्षों में जो देश की उपलब्धियां हैं यहाँ उनको भी हमने बताया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि नए भारत की तस्वीर क्या होगी इसको भी दिखाने की कोशिश पेविलियन में की गई है। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है, उसको जहाँ प्रदर्शित किया है, वहीं भारत की आर्थिक क्षमता और वैज्ञानिक क्षमता को भी स्पेस में हम जिस तरह का काम करें ये सब भी इस पेविलियन में दिखाया गया है। मुझे बताया गया है कि इस एक्सपो में आने वाले दुनिया भर के लोग बहुत ही आकर्षित हो रहे हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि इस लेवल का पार्टिसिपेशन कभी जम्मू कश्मीर का नहीं हुआ था और वहाँ की कला, संस्कृति, आर्ट, क्राफ्ट, इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष लोग देख सकें इसका भी इंतजाम किया है। और मुझे लगता है कि UAE से जिस तरह का रिश्ता भारत का है और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर का बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के हम बहुत आशान्वित हैं और आने वाले दिनों में हम आश्वस्त हैं कि UAE के कई बड़े ग्रुप जम्मू कश्मीर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जिन लोगों ने इस पेविलियन को बनाया मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। कॉमर्स मिनिस्ट्री और बाकी भारत सरकार की संस्थाओं को, जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री, टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट को विशेष रूप से मैं साधुवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से जम्मू कश्मीर के भाग को इस पेविलियन में सजाया है। चलिए, ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के जो कि बात कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने खुलासा किया इस दौरे के हवाले से। और इस दौरे को इस एतबार से भी काफ़ी अहम समझा जाता है कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर
जम्मू कश्मीर की ये मुलाकात जो है और जम्मू कश्मीर के ये इकदाम जो है ये भारत और यूएई के दरमियान एक ब्रिज का काम भी करेगी और भारत और यूएई के दरमियान जो रिश्ते हैं वो मज़ीद मजबूत हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम में और भी मौजूद है। जिस तरीके से हमने बात की कि मौसमी सूरत हाल के साथ साथ कोरोना मामला और कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल बनी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले जम्मू का रुख करते हैं और जम्मू में कल का दिन कैसा रहा और जम्मू के अंदर कल क्या सूरत हाल बनी हुई थी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद तमाम आंकड़े जम्मू कश्मीर के भी मुल्क के भी और उसके साथ साथ इंतज़ामिया किस तरीके से इस हवाले से तैयारियां कर रही है, सारा कुछ मामला जो है इस वक्त वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जम्मू में कल का दिन कोरोना की नज़र से कैसा रहा वो आप तक पहुंचाएंगे। कोविड-19 की सूरत हाल यूनियन टेरिटरी में ये बनी है कि 2 दिनों के अंदर 770 के करीब पॉजिटिव केसेस की तस्दीक जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से की गई है। और कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के बीच जहां पर रात से यानी जो बीती शब है वहां से कर्फ्यू का आगाज हुआ है और कर्फ्यू जो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सरकारी ऐलान के मुताबिक रहा तमाम जिलों में। लेकिन इस वबा ने मजीद 3 मरीजों को इस दुनिया से अपने साथ ले गई। 3 लोगों की मौत के पिछले 24 घंटों में खबर है। 349 नए केसेस की तस्दीक हुई है और जम्मू कश्मीर में जब केसेस बढ़े जम्मू प्रोविंस में 202, कश्मीर के अंदर एक बार फिर केसेस जम्मू के मुकाबले कम थे और जम्मू में 2 मारूफ शॉपिंग मॉल्स को उस वक्त बंद करना पड़ा जब यहां पर पॉजिटिव केसेस बिलतरतीब 18 और जम्मू हाट के करीब एक शोरूम से 20 पॉजिटिव केसेस पाए गए। अब जब सारी सिचुएशन को आप देखते हैं ये सिनारियो ऐसा बना है जहां पर तकरीबन सरवाल हॉस्पिटल से 16 पॉजिटिव केसेस पाए गए, यानी अस्पताल के अंदर जो लोग इनमें बहुत सारे इलाज मुआवजे की गर्ज से थे और कुछ तीमारदार थे वो पॉजिटिव पाए गए। सीनियर आईएएस ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये भी इस कोरोना का शिकार हुए हैं और जम्मू कश्मीर बैंक तक और जम्मू यूनिवर्सिटी तक इन्फेक्टेड पर्सनस को कल देखा गया है। और ये वो मार्केट है जहां पर पिछले कुछ दिनों से कारोबार काफ़ी चल रहा था लेकिन 38 के करीब जब पॉजिटिव केसेस आए तो दोबारा इन्हें बंद कर दिया गया। 6 नए केसेस कंटेनमेंट जोन से सामने आए जम्मू सूबे के अंदर और अब 3 के बजाय 4 लोगों के मरने की तस्दीक सुबह सुबह हो रही है। सरकारी बुलेटिन से 3 लेकिन एक और मौत की खबर आ रही है जहां पर 2 कश्मीर सूबे से 2 जम्मू सूबे से। जम्मू कश्मीर बैंक, 2 शॉपिंग मॉल्स, अस्पताल की एक अहम वार्ड और इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में मजीद पाबंदियां या फिर कुछ इलाकों के अंदर सील कर दिया गया और बिना किसी इजाज़त के या अगले अहकाम तक यहाँ किसी को भी कामकाज के लिए जाने की इजाज़त नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट जम्मू की तरफ से भी तस्दीक की गई है कि उन एरियाज़ में जहाँ पर पॉजिटिव केसेस आए हैं बंदिशें और भी सख्त कर दी गई हैं। रात का तो कर्फ्यू था ही लेकिन दिन में भी नकलो हरकत को महदूद रखा जाए इसके लिए इकदाम उठाए गए हैं। जम्मू सूबे के अंदर जो पॉजिटिव केसेस अभी तक कुल मिलाकर साल 2021 में रहे उसने साल 2022 में भी ऐसी दस्तक दी है जहां पर तीसरी लहर का पहले से खदशा जाहिर किया जा रहा था, उसने दस्तक दी है। 1158 जम्मू के अंदर, 240 रियासी के अंदर, कठुआ में 150 से ज्यादा, उधमपुर 137, डोडा 120, पुंछ में 100, रामबन 67, 44 किश्तवाड़ के अंदर। ये जम्मू के अंदर साल 2021 में इस तरह की सूरत हाल रही। श्रीनगर जिला सरे फहरिस्त है, 2500 से ज्यादा केसेस साल 2021 में और इस बार जो रिकॉर्ड टूटा है जम्मू प्रोविंस में उससे अगर कश्मीर वादी को अलग करके देखेंगे तो श्रीनगर एक बार फिर सरे फहरिस्त है। बारामूला नंबर 2 पे है, 3 पे बडगाम, 4 पे कुपवाड़ा जहां पर अब तक पॉजिटिव केसेस सबसे ज्यादा आए हैं। ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनी है जब पाबंदियां भी और कर दी गई हैं लेकिन सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू रहा है उसकी एक रात भी अमीन बीत चुकी है। जम्मू की सूरत हाल और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो नाइट कर्फ्यू का निफाज जो है वो भी अमल में लाया गया और आसिफ आपको बता रहे थे कि इस तरीके की सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ साथ अगर इंतज़ामिया की बात करेंगे तो इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक है। ये इंतज़ामिया का दावा है ऑक्सीजन को लेकर या दूसरे मामला को लेकर जो कोरोना वायरस के पेश नज़र ज़रूरी है। इंतज़ामिया का मानना कि इंतज़ामिया पूरी तरह से चाक चौबंद है, किसी भी सूरत हाल का मुकाबला किया जाएगा और किया जा सकता है। लेकिन इस बीच सूरत हाल आपके सामने जहां पर हमने कोविड-19 की केसेस की बात की तो वहीं आप देखेंगे ऑक्सीजन या बेड्स की कमी महसूस ना हो इसके लिए इंतजामिया की तरफ से कुछ आदाद शुमार दिए गए हैं। जो जम्मू कश्मीर के अंदर इम्यूनाइजेशन के और बाकी जो कामकाज इस वक्त देख रहे हैं इसके डायरेक्टर भी हैं डॉक्टर सलीमुर रहमान। उनके मुताबिक तकरीबन 10,000 के करीब बेड्स हैं, 44,000 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो इस वक्त अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिए गए हैं, यानी जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश नहीं। चूंकि माहिरीन ने साफ कर दिया है
ओमिक्रॉन से यानी जिस तरीके से हम चल रहे हैं जिस बुनियादी ढांचे के साथ, उससे पॉसिबल ही नहीं है कि आप ओमिक्रॉन पर किसी भी तरीके से यहाँ पर कदगन लगा सकें, रोक सकें इस वायरस को। इसलिए मजीद सख्तियाँ बरतने की ज़रूरत है। 48 बेड्स DRDO जम्मू में लगाए गए हैं सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक, और उन अस्पतालों में जहाँ पर पहले से ही पॉजिटिव केसेस थे या मरीज ऑलरेडी ज़ेरे इलाज थे, वहाँ पर भी सहूलियात को बेहतर किया गया है, ये भी बताया गया है। वैक्सीनेशन 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वो तमाम अजला में शुरू कर दी गई है WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक, लेकिन साथ ही इस अमल पर भी सख्ती के साथ काम हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग यकीनी बनाया जाए, मास्क पहनाया जाए लोगों को, पब्लिक डिस्टेंसिंग जो गैदरिंग्स हैं इनसे बचा जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग के अमल पर हम देख रहे हैं कितना फॉलो हो रहा है बाजारों के अंदर। जहां पर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहां पर बाद में चीज़ें सील कर दी जाती हैं, लेकिन 41% के आसपास मोर्टेलिटी रेशियो जो है शरह अमवात को कम करने में इंतजाम के मुताबिक हम इसलिए अभी तक कामयाब रहे हैं क्योंकि इकदाम पहले के मुकाबले बेहतर हैं, और 10,000 बेड्स 44,000 ऑक्सीजन प्लांट्स आज के वक्त में ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुताबिक तीसरी लहर से पहले इंतजाम है और चौकसी बरती जा रही है। चलिए, ये बात हो रही थी इंतज़ामिया की, और इंतज़ामिया ने किस कदर इस बात को साफ किया है कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए तीसरी लहर के पेश नज़र जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया काफ़ी मुतहरिक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो रिपोर्ट हेल्थ सेक्टर को लेकर सामने आई है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। क्या वाकई तौर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने हेल्थ सेक्टर को मज़ीद मुस्तहकम और बढ़ावा देने के लिए काम किया है? दूसरी लहर के बाद ये सारी सूरत हाल आप तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, अभी तक आप देखेंगे तो दूसरी लहर के बीच में जो दावा था मई 2021 से अब तक सारी सूरत हाल कैसे बदली है। जो हमारे पास आदादोशुमार हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 8,820 आइसोलेशन बेड्स, जिनको इंतज़ामिया ने तकरीबन अभी तक मई 2021 से 19,783 तक पहुंचाया है। फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच का, यानी जो सरकार ने 8,820 वेंटिलेटर बेड्स बनाए थे या इंतजामिया के पास मौजूद थे, उनको 19,700 तक की कैपेसिटी अभी तक अवेलेबल है, ये बताया गया। इसी पीरियड के दौरान यानी मई के दौरान तकरीबन जो 1320 वेंटिलेटर्स जिनमें इजाफा करने की बात हो रही है, या 19,783 बेड्स बताए जाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या इसके साथ मुमकिन है कि जिस तरीके से रफ्तार कोविड ने पकड़ी है, इतने बेड्स के साथ, इतनी सहूलियात के साथ, एक तरीके से महदूद भी इनको आबादी के लिहाज से देखा जा रहा, तो क्या कंट्रोल वाकई में किया जा सकता है? ICU बेड्स जो है सरकार मानती है कि पिछले साल से अब तक डबल किए गए हैं तीसरी लहर आने तक। दूसरी बात ये कि मई 2021 में 352 जो ऑफिशियल फिगर्स हैं ICU बेड्स जो अवेलेबल थे, उनको 717 तक कर दिया गया है, आज के वक्त में बढ़ाया गया है। इसी अरसे के दौरान कोविड पेशेंट्स के जो बेड्स थे उनको भी पिछली सेकेंड वेव में या फर्स्ट वेव में अगर कमी कहीं पर महसूस हुई तो हज़ारों की तादाद में उसमें इजाफा किया गया। वेंटिलेटर 757 जो मई 2021 से जम्मू कश्मीर में थे, 1320 तक उन्हें बढ़ाया गया। और इसी तरीके से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स जो हैं वो 3,987 मई में थे, और दिसंबर के आखिरी तक 5,468 तक इन्हें बढ़ा दिया गया, यानी तकरीबन 2 से 1800 से 2200 के बीच का ये तकरीबन इतना आंकड़ा बनता है जो सरकार के मुताबिक इजाफा किया गया है। तीसरी बात, कैपेसिटी जो थी ICU बेड्स की वो ज़रूर बढ़ाई गई है। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स जो हैं वो हर अस्पताल के अंदर इजाफी रखे गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कोविड-19 की जब तीसरी लहर का भी खदशा जाहिर किया जा रहा, ये दावा किया जा रहा कि उस वक्त से इकदाम उठाए गए हैं, और जो केस लोड है वो 6,000 तक, आपको याद होगा कि मई 2021 में पहुंचा था, वो रिकॉर्ड अगर टूटता है, मुल्की सतह पर भी कहीं ज़्यादा केसेस आते हैं, तो बुनियादी ढांचा मजबूत है, ये दावा किया जा रहा। लेकिन ओवरऑल आप अभी तक देखेंगे तो पहले 4 दिनों के दौरान ही सूरत हाल ये है कि जम्मू प्रोविंस में इतने केसेस सामने आए हैं जहां पर इंतजामिया को फौरी तौर पर अस्पतालों से बाहर पाबंदी आयद करनी पड़ी है, जिसका मतलब ये है कि ये जो आदादोशुमार हैं मई 2021 से कि दुगनी कर दी गई हैं चीज़ें, इजाफा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेंटिलेटर्स में, ICU बेड्स में, ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर्स थे उनमें, लेकिन इन सब के बीच में सवालिया निशान आज भी थोड़ा सा बुनियादी ढांचे पर है। अमीन, चलिए, ये बात जम्मू कश्मीर की हो रही थी, और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के दावे और उसके साथ साथ जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं और किस हद तक हमने दूसरी लहर के बाद तैयारी की है वो हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन ज़रा आपको पूरे मुल्क की हालत भी आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद फैसला आपके हाथ में है कि तीसरी लहर कहां तक पहुंची है और एहतियात बरतना कितना ज़रूरी है। हालांकि शक शुबात अभी भी लोगों के अंदर हैं, और ये शक शुबात सिर्फ लोगों के अंदर नहीं है बल्कि ये
इंतज़ामिया चलाने वाले लोग और सरकारों की जानिब से लोगों के अंदर पैदा किए जाते हैं। जब बड़ी बड़ी सियासी रैलियां होती है या बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, तो उसके बाद जब अचानक से ऐलान किया जाता है कि कोरोना मामलों में इजाफा हो रहा है, तो उस बीच लोगों के अंदर काफ़ी सारे शक-शुबहात और तज़ब्ज़ुब के शिकार भी होते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि कोरोना मामलों के दौरान और कोरोना मामलों में इजाफा होता जा रहा है। इस बीच एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली की आपको सैर कराते हैं और पूरे मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुंचाते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखा गया। कल 90,000 तक तादाद पहुंच गई थी, लेकिन आज इस वक्त जो दिल्ली से रिपोर्ट मौसूल हो रही है कि मुल्क में पिछले 24 घंटों में 1,16,000 तक पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट पहुंच गई है और 500 से ज्यादा अमवात मुसलसल दूसरे दिन। थोड़ी देर में सरकार भी इसकी तस्दीक कर देगी। इन्फेक्शन ने तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे ज्यादा रफ्तार पकड़ी है, जहां पर हर मुमकिन कोशिश है कि कम से कम केसेस को कम किया जाए। लेकिन अभी आप देखेंगे तो 6 और 7 जनवरी के दरमियान ये जो केसेस आज के वक्त में आए हैं, जून के महीने में 6 तारीख को, आज ही से तकरीबन 6 महीने पहले जो केसेस आए थे, 1,01,209 उन केसेस की तादाद थी। वो रिकॉर्ड आज टूट गया है। 3,52,25,600 प्लस केसेस इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर पहुंच गए हैं। 200 दिनों में सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस की अभी तक तादाद सामने आई है, जिसमें अभी तक कुल मिलाकर 1,16,000 से ज्यादा केसेस की तस्दीक हुई है। नई इन्फेक्शन सिर्फ महाराष्ट्र रियासत के अंदर 36,200 से ज्यादा केसेस, मगरबी बंगाल के अंदर 15,400 से ज्यादा केसेस और दिल्ली के अंदर भी तकरीबन 10,000 के आसपास केसेस जाने वाले हैं। थोड़ी देर में दिल्ली सरकार भी इस पर मोहर लगाएगी और इसके बाद त्रिपुरा, लक्षद्वीप और यूनियन टेरिटरीज की जहां तक बात है तो उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी ऊपर है। लेकिन पिछले 24 घंटों में 6 जून 2021 के बाद 7 जनवरी 2022 को आज जाकर कोविड-19 के 1,16,000 से ज्यादा केसेस की तस्दीक मुल्क की सतह पर इस वक्त हो रही है। चलिए, मुल्क की सूरत हाल, इससे पहले कि हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस दौरे के हवाले से बात करेंगे जो पंजाब का दौरा था और उस बीच क्या कुछ हुआ था, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए और तिजारती वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।